राजस्थान के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव माधोपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अनिल, एक गरीब मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। शिवा खेत में फावड़ा चला रहा था। तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। संगीत, इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उगरो। हमारी तकदीर तो ऐसो लगो है कि सच में पत्थरी पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त प्रीतम वहां आ पहुंचा। संगीत, काहे रे शिवा, तू फिर से मिट्टी खोद रहा? एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ, तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा। हवाओं भरोसों अभी ना टूटो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हम साथ दे अम्मा, फिर देख हम का कमाल करते हैं। कुछ देर बाद शिवा सो गया। अगली सुबह शिवा खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा घर में लकड़ियां खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियां लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। संगीत, यह कहकर शिवा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसी रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका वृंदा की आवाज टकराई। संगीत, अरे शिवा, तुम यहाँ इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? वृंदा, अरे वो का है कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई, खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो वृंदा, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई ना कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गांव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है, एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी शिवा। वृंदा के शब्दों ने शिवा के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। वृंदा घर लौट गई और शिवा जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयां चल रही थी। संगीत, अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूं, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे यह कौन रास्ते पे आ गए हम? यह तो, अरे दादा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। शिवा जंगल के उस हिस्से में आज तक कभी नहीं आया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आहा, ये क्या मुसीबत है। अब बारिश भी की तलाश में इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, यह तो शायद वही हवेलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, यह तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में चल भाई शिवा। डरते डरते शिवा उस हवेली के नजदीक पहुंचा। बारिश भी तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे,
उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर भैया, यहाँ ना रुकना। पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी आंखें